तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चालाक सियार और शेर। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। शेर जंगल का राजा था और सियार उसका मंत्री था। शेर रोज भोजन के लिए एक जानवर का शिकार करता था और इस शिकार में से एक हिस्सा सियार को भी मिलता था। यही उसकी तनख्वाह थी। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे शेर बूढ़ा होने लगा और बीमार पड़ गया। अब वह शिकार करने गुफा से बाहर नहीं जा सकता था। तो उसने सियार से कहा कि अब तुम जाओ और किसी भी जानवर को पकड़ कर लाओ, क्योंकि अब मैं शिकार नहीं कर सकता। तो सियार ने सोचा कि कोई भी जानवर खुशी से तो शेर के पास आएगा नहीं, तो उसे एक तरकीब सूझी। तो सियार ने सोचा कि गधा सबसे मूर्ख जानवर होता है, तो मैं उसे धोखा देकर आसानी से यहाँ ला सकता हूँ। फिर सियार गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जंगल के राजा शेर ने तुम्हें मंत्री बनाने का निश्चय किया है। तुम अभी मेरे साथ चलकर उनसे मिल लो, तो वे तुम्हें तुम्हारा पद सौंप देंगे। यह सुनकर गधा बहुत खुश हुआ और वह खुशी खुशी सियार के साथ चल दिया। सियार उसे अपनी बातों में उलझाकर गुफा के अंदर ले गया। उसे देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसे जान से मार दिया। उसके बाद शेर ने सियार से कहा कि तुम शिकार का ध्यान रखना, मैं अभी नदी में नहाकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। अब सियार को फिर से एक चालाकी सूझी, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगी थी। तो उसने शेर के आने से पहले ही गधे का दिमाग खा लिया। थोड़ी देर बाद शेर वापस आया। उसने सियार से पूछा, इस गधे का दिमाग कहाँ गया? तो सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या महाराज आप भी? अगर गधे का दिमाग होता तो क्या वो यहाँ आता? गधे का तो दिमाग होता ही नहीं है। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी आज मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है शेर की दादागिरी। बच्चों, शेर के बारे में तो आप सभी जानते हो। शेर जंगल का राजा होता है और शेर को हम इंग्लिश में लायन भी कहते हैं। बच्चों, आज की कहानी में मालूम है कौन कौन है? एक शेर, एक सियार, एक लोमड़ी और एक गीदड़। वे चारों बड़े ही अच्छे दोस्त थे और शेर उन सबका लीडर था। मतलब शेर उन सबके ऊपर अपना रौब जमाता था। वे चारों जंगल में जहां भी जाते थे तबाही ही मचाते थे। कभी किसी के साथ मारपीट करते थे, कभी किसी का घर तोड़ देते थे, कभी किसी का खाना चुरा लेते थे, तो कभी किसी के साथ कोई और नुकसान कर देते थे। और जब कोई बड़ा और ताकतवर जानवर उनको मिल जाता था, तो वो तीनों यानी कि सियार, लोमड़ी और गीदड़ मिलकर शेर को भड़का देते थे और उनके बीच लड़ाई करवा देते थे और खुद मजे से तमाशा देखते थे। एक दिन की बात है, जब चारों जंगल में घूम रहे थे तो लोमड़ी की नज़र एक ऊंट पर पड़ी। लोमड़ी ने सियार को इशारा किया और सियार ने गीदड़ को इशारा किया और उन तीनों ने आपस में चुपचाप सलाह कर ली और शेर को भड़का दिया कि देखो महाराज, कितना बेशरम ऊंट है, आपको देखकर इसने प्रणाम तक नहीं किया। उस दिन शेर थोड़ा गुस्से में था, तो उसने कुछ सोचा ही नहीं और सीधे ऊंट पर हमला कर दिया और ऊंट बेचारा कुछ पूछता उसके पहले ही वह शेर के हाथों मारा गया। अब वो तीनों सियार, गीदड़ और लोमड़ी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब तो बढ़िया दावत होगी। तो सबसे पहले लोमड़ी बोली कि महाराज, आपने उस ऊंट को ठीक ही सजा दी। अब सियार, गीदड़ और लोमड़ी सब मिलकर बोले कि अब इस शिकार के 4 हिस्से होने चाहिए। तो शेर बोला, क्यों? खबरदार, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तो सियार, गीदड़, लोमड़ी बोले कि मगर महाराज, हम भी तो आपके मित्र हैं, फिर हम क्या खाएंगे? तो शेर बोला, अरे मूर्खों, इसका आधा भाग मेरा है, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। बाकी बचे आधे में से आधा फिर मेरा है, क्योंकि मैं तुम्हारा लीडर हूँ। और अब बाकी आधा भी मेरा ही है, क्योंकि मैंने शिकार किया है। तो लोमड़ी बोली कि बस बस महाराज, हम अब समझ गए कि इस ऊंट पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। अब आप अपना भोजन प्रेम पूर्वक कीजिए। और वे तीनों, लोमड़ी, गीदड़ और सियार,
चुपचाप बैठकर शेर को खाते हुए देखते रह गए। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें दोस्ती हमेशा सोच समझ कर ही करनी चाहिए। दोस्ती हमेशा बराबरी के लोगों में ही होती है। ताकतवर दोस्त कभी भी अपना हक जता सकता है, जैसे कि उस शेर ने जताया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।